नमस्कार दोस्तों, कौटिल्य क्लासेस के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। और हम आज आपको एक इम्पोर्टेंट जानकारी दे रहे हैं। ये इम्पोर्टेंट जानकारी है उन विद्यार्थियों के लिए जिन्होंने ग्रुप डी का एग्ज़ाम दिया था, रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम दिया था, जिसका नाम था CEN 02 2018 लेवल फर्स्ट। ये एग्जाम जिन भी विद्यार्थियों ने दिया था उनके लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जानकारी है, तो इसे ध्यान से देखिए और ध्यान से सुनिए। आपको क्या करना है आगे आंसर की आने के बाद में क्या क्या आपको वापस करना है, ताकि जो भी गलतियां या जो आपके मन में शंकाएं हैं वो पूरी हो सकें। ये ऐसा है कि CN 02 2018 ग्रुप डी का जो रेलवे का एग्ज़ाम था वो काफ़ी दिन पहले हो चुका था। उसके बाद कल 11 जनवरी को उसकी आंसर की आई है। कल 11 जनवरी को शाम को उसके आंसर की दी गई थी। 21 ओवर्स जो रेलवे ने अपनी नोटिस निकाला उसमें बताया 21 ओवर्स का मतलब शाम को 9 बजे उसकी आंसर की आई थी। शाम को 9 बजे उसकी आंसर की आई थी। आंसर की देखने के बाद कुछ बच्चों के कमेंट वगैरह आ रहे थे। कुछ बच्चे बोल रहे थे कि सर कुछ क्वेश्चंस जो है उसमें डिफॉल्ट हो रहे हैं, कुछ गलत निकाल रहे हैं सही होने के बावजूद। तो उसके रिगार्डिंग हम आपको ये जानकारी दे रहे हैं कि आपको ये आंसर की देखने के बाद अगर कोई भी आशंका है, कोई भी क्वेश्चन डिफॉल्ट आपको लग रहा है या आंसर की में कुछ डिफॉल्ट लग रहा है, तो आप अपने रिव्यू वापस दे सकते हो। आप उनको वापस ऑब्जेक्शन दे रखे हो और ऑब्जेक्शन की उन्होंने लिंक दी है आपको कि ये ऑब्जेक्शन की जो लिंक है वो ओपन होगी आपकी 14 जनवरी को। 14 जनवरी को ऑब्जेक्शन की लिंक ओपन होगी और उसका टाइम दे रखा है आपको 17 ओवर्स, यानी शाम को 5 बजे। 17 ओवर्स मतलब शाम को 5 बजे ये लिंक आपकी ओपन हो जाएगी। कितनी तारीख को ओपन होगी? 14 जनवरी को ओपन होगी। और 14 से ये लिंक आपकी चलेगी 19 जनवरी तक, यानी लगभग 5 दिन तक आपकी ये लिंक ओपन रहेगी। और 19 जनवरी को इसने दे रखा है 23:59 ओवर्स, जिसको आप मान सकते हो कि रात्रि 12 बजे तक, रात्रि 12 बजे तक ये लिंक आपकी ओपन रहेगी। इस टाइम पीरियड के बीच आप अपने जो भी ऑब्जेक्शंस हैं क्वेश्चन में, जहां जहां आपको डाउट्स लग रहे हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चन आप डाल सकते हो। अब डालने का तरीका ये होगा कि आपको एक क्वेश्चन आईडी दी हुई है, आपको एक क्वेश्चन आईडी दी रखी है। वो क्वेश्चन आईडी आप उस क्वेश्चन की आईडी देखोगे, वो आईडी आपको ड्रॉप डाउन में मिल जाएगी। जहां पर आपको ऑब्जेक्शन डालना है, जहां लिंक दे रखा है, उस क्वेश्चन की आईडी के साथ में उस क्वेश्चन का जो भी आपको सॉल्यूशन लगता है और जिस बुक के रेफरेंस से आप बता रहे हो वो रेफरेंस भी लेना है। क्वेश्चन आईडी डालोगे अपने क्वेश्चन का देखकर, क्वेश्चन आईडी के साथ रेफरेंस और रेफरेंस के साथ जो सॉल्यूशन आपको सही लगता है वो सॉल्यूशन बताओगे। सॉल्यूशन के साथ में अपना बुक रेफरेंस दे देना ताकि उनको कंफर्म हो जाए कि यहाँ ये क्वेश्चन जो है इस हिसाब से बच्चा बता रहा है, तो इसका आपको फायदा हो जाएगा। और फिर वो वापस अपने जो भी ऑब्जेक्शन वगैरह देखकर उसमें आपको जो भी करेक्शन करने हैं वो करेक्शन अपने हिसाब से कर देंगे। तो ये तो तरीका होगा उसको सोल्व करने का। अब ये जो डाउट्स आपके सोल्व होंगे इनमें आपको प्रति प्रश्न के हिसाब से चार्ज किया जाएगा 50 रुपए। प्रति क्वेश्चन के हिसाब से आपको कितने रुपए चार्ज किए जाएंगे? 50 रुपए। 50 RS पर क्वेश्चन के हिसाब से चार्ज किए जाएंगे। अब अगर आपको किसी एक क्वेश्चन में डाउट है तो आपके 50 रुपए लगेंगे। अगर आपको 2 क्वेश्चन में डाउट है तो 100 लगेंगे। इसी तरीके से जितने भी क्वेश्चन में आप डाउट डालते हो तो उसको सीधे आप 50 से मल्टीप्लाई कर देना, उतना आपसे चार्ज किया जाएगा। और वो चार्ज आपका सीधा होगा ऑनलाइन तरीके से। ऑनलाइन में आप नेट बैंकिंग जा सकते हो, डेबिट कार्ड जा सकते हो, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इनसे किसी से भी आप कर सकते हो। तो ये सारे के सारे जो होंगे वो ऑनलाइन पेमेंट होगा और जितने क्वेश्चन आप डालोगे उसके अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन होगा। तो ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट जानकारी थी जो मैं आपको बताना चाहता था ग्रुप डी से रिलेटेड। धन्यवाद दोस्तों। और भी कोई अगर क्यूरी हो तो आप अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं, हम और आपको जानकारी दे देंगे। धन्यवाद।